हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मोनिका अस व्लॉग। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, यह भगवान विष्णु और एक भक्त की स्टोरी है। तो चलो आइए सुनते हैं। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शस्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ पूछने आता था तो उसकी परेशानियों का उपाय बताता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा, सुधा सुनो जी, आप सबको उपाय बताते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इसमें कोई सच्चाई भी है? भोला, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न लगा रही हो। बात कभी झूठी नहीं होती। सुधा, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम कितने गरीब हैं? बोला, मेरी गरीबी का माया मेरे हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें कभी भूखा सोने नहीं दिया। सुधा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास सेठ जी आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, भोला मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा? भोला, सेठ जी, उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं हो रहे। पिछले जन्म में आप शिकारी थे, अपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी जिससे वह भूख में तड़प कर मर गए थे। इसी कारण जन्म में आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा। सेठ जी, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। भोला, सेठ जी, तब आपके पास कर्म समाप्त हो गए तो आपको यह सुख मिल सकता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी, मैं आपको घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तब मुझे धन से खरीदना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद सुधा ने कहा, सुधा, जब वह सेठ धन देने के तैयार हो गया था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी बताए उपाय बता देते। भोला, श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी गए, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया। सेठ जी क्योंकि पूरे गांव में जाकर कहा कि वह मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। ऐसी बातें सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय पहले के भोला और सुधा भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम मेरे और विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करोगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों ने उठा बैठा नहीं जा सका था। दोनों घर से लेटे हुए थे। सुधा, लगता है मरने का समय आ गया। भोला, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और सुधा दोनों ही श्री हरि विष्णु का ध्यान करने लगे। स्वयं उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भोला, भगवान, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपके चरणों में प्राण कर सकें। अब तो आप हमें शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण तुम्हें संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा दोनों ही पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं, विष्णु जी, मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन्य की कभी कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा केवल भक्ति करना है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण हरि अंतर ध्यान हो गए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा।